एक छोटे से गांव में मोहनलाल अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी सावित्री देवी, बेटा अमित, बेटी रानी और नई नई ब्याह कर आई बहू नेहा रहती थी। घर बहुत अमीर नहीं था, लेकिन प्यार, सम्मान और अपनापन इतना था कि गांव के लोग अक्सर कहते थे, भगवान ऐसा परिवार हर किसी को दे। नेहा के घर में कदम रखते ही जैसे पूरे घर की रौनक बढ़ गई। सावित्री देवी उसे बहू नहीं, बेटी कहकर बुलाती थीं। अगर नेहा रसोई में काम करती तो सास भी उसके साथ बैठ जाती। दोनों हंसते हंसते खाना बनाती, अचार डालती और पूरे घर में खुशियों का माहौल बना रहता। ससुर मोहनलाल भी नेहा को अपनी बेटी जैसा मानते थे। जब भी बाजार जाते उसके लिए कभी चूड़ियां ले आते तो कभी उसकी पसंद की मिठाई। नेहा भी उनका बहुत सम्मान करती थी और हर सुबह उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती थी। ननद रानी और नेहा का रिश्ता तो पूरे गांव में मिसाल था। दोनों साथ बाजार जाती, साथ खाना बनाती, एक दूसरे के कपड़े पहनती और घंटों बैठकर बातें करती। गांव की औरतें कहती थीं, ऐसी ननद भाभी हर घर में होनी चाहिए। अमित अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वो हर शाम काम से लौटकर सबसे पहले नेहा से मिलता और फिर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता। उस घर में कभी कोई अकेले खाना नहीं खाता था। त्योहारों पर पूरा घर रोशनी और हंसी से भर जाता। होली हो या दिवाली, सभी मिलकर तैयारी करते। घर में प्यार इतना था कि किसी की नजर लग जाए। लेकिन कहते हैं, खुशहाल घरों को अक्सर दूसरों की नजर जल्दी लग जाती है। जब भी नेहा मायके जाती, उसकी मौसी और पड़ोस की कुछ औरतें उसके कान भरने लगतीं। एक औरत बोली, इतनी सीधी मत बन, नहीं तो पूरी जिंदगी सास की नौकरानी बनी रहेगी। दूसरी औरत बोली, तेरी ननद बहुत चालाक है। अभी प्यार दिखा रही है, बाद में सारी जमीन अपने नाम करवा लेगी। तीसरी औरत बोली, तेरी सास का प्यार सिर्फ दिखावा है। अभी से अपना हक मांगना शुरू कर दे, नहीं तो बाद में पछताएगी। चौथी औरत बोली, बहू अगर शुरू से सख्त ना रहे तो पूरे घर वाले उसे दबाकर रखते हैं। पहले नेहा इन बातों को हंसकर टाल देती थी, लेकिन जब हर बार वही बातें उसके कानों में डाली गईं, तो धीरे धीरे उसके मन में शक पैदा होने लगा। अब उसे हर प्यार में स्वार्थ दिखाई देने लगा। सावित्री देवी अगर प्यार से कहती, बेटा जरा चाय बना देना, तो उसे लगता कि उससे नौकरानी जैसा काम कराया जा रहा है। मोहनलाल अगर घर के खर्च की बात करते तो उसे लगता कि उससे सब कुछ छिपाया जा रहा है। रानी अगर उसके कमरे में चली जाती तो उसे लगता कि उसकी हर चीज पर नजर रखी जा रही है। धीरे धीरे नेहा का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। जो बहू सुबह सबसे पहले उठती थी, अब सबसे आखिर में उठने लगी। जो पूरे परिवार के लिए खाना बनाती थी, अब कहती, जिसे खाना है खुद बना ले। जो सास के साथ बैठकर घंटों बातें करती थी, अब उनसे सीधी बात तक नहीं करती थी। अगर सावित्री देवी कोई काम कह देती तो नेहा गुस्से में जवाब देती। एक दिन सावित्री देवी की तबीयत बहुत खराब थी। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा आज जरा खाना बना देना, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। नेहा ने रूखे स्वर में कहा, मैं किसी की नौकर नहीं हूं, हर समय मुझसे ही काम करवाना होता है। यह सुनकर सावित्री देवी की आंखों से आंसू निकल आए। मोहनलाल ने समझाने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने उनकी भी बात नहीं सुनी। अब वो पूरे घर में ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे बाकी लोग उसके नौकर हों। धीरे धीरे उसने अमित के कान भी भरने शुरू कर दिए। वो कहती, तुम्हारी मां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। फिर कहती, तुम्हारे पापा सिर्फ दिखावा करते हैं। और कभी कहती, तुम्हारी बहन हमारे बीच दीवार बन रही है। अमित हर बार समझाता, नेहा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे परिवार ने तुम्हें हमेशा बेटी माना है। लेकिन रोज रोज एक ही बात सुनते सुनते उसका मन भी कमजोर पड़ने लगा। अब वो भी पहले जैसा नहीं रहा। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। जहां पहले हंसी गूंजती थी, वहां अब हर दिन बहस और कड़वाहट रहने लगी। रानी ने अपनी भाभी को बहुत समझाया, लेकिन नेहा को अब सिर्फ बाहर वालों की बातें ही सच लगती थीं। सावित्री देवी और मोहनलाल
हर रात यही सोचकर रोते कि आखिर उनकी बेटी जैसी बहू अचानक इतनी बदल कैसे गई। कुछ ही महीनों में पूरे गांव को सच्चाई पता चल गई। सब जानते थे कि शादी के बाद इस घर में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा था कि सावित्री देवी ने नेहा को हमेशा बेटी की तरह रखा था। अब लोग कहने लगे, गलती इस परिवार की नहीं बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने बहू के कान भरकर उसके मन में जहर भर दिया। धीरे धीरे नेहा ने अपने ही हाथों उस घर की सारी खुशियां खत्म कर दी। अमित पहले जैसा हंसना भूल गया। रानी ने अपनी भाभी से बात करना छोड़ दिया। मोहनलाल और सावित्री देवी की आंखों की चमक खत्म हो गई। जिस आंगन में कभी सुबह शाम हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ खामोशी और उदासी रह गई। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, जिस घर में गैरों की बातें सच और अपनों का प्यार झूठ लगने लगे, उस घर को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। कहानी की सीख: दूसरों की बातों में आकर कभी अपने घर का फैसला मत कीजिए। हर सलाह आपके भले के लिए नहीं होती। जो इंसान अपने परिवार के प्यार पर शक करके गैरों की बातों पर भरोसा करता है, वो धीरे धीरे अपने ही हाथों अपना बसा बसाया घर उजाड़ देता है। रिश्ते विश्वास, सम्मान और अपनापन मांगते हैं, जबकि कान भरने वाली बातें केवल बिखराव और पछतावा छोड़ जाती हैं। अगर आप भी मानते हैं कि रिश्तों में विश्वास सबसे जरूरी होता है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।